बात करते हैं कुछ नए प्रोटोकॉल्स की जो कि अक्टूबर मंथ में इंट्रोड्यूस हुए थे। तो इसमें पहला प्रोटोकॉल आता है व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएशन का। इसमें क्या है कि जब भी आपको कोई नया क्लाइंट मिलता है तो उसमें आपने उसको व्हाट्सएप से इंटरेक्ट करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का एक प्रोसेस है कि यहाँ पे आपको MIS टीम की मेल ID दी गई है swarnali.tcm@outlook.com। सिंपली आपको इन्हें एक मेल ड्रॉप करना है जिसमें सब्जेक्ट में आप व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएशन लिख के प्लस टिकट नंबर, उस जो आपको रिक्वायरमेंट मिलती है उसमें टिकट नंबर मेंशन होता है, वो टिकट नंबर लिखना है, कंपनी का नेम लिखना है और उस टिकट के अगेंस्ट कितना प्रोजेक्शन है आपको वो मेंशन करके ईमेल सेंड कर देनी है। इसके बाद स्वर्णाली आपका व्हाट्सएप ग्रुप इसमें क्रिएट कर देंगे और आपको ऐड करके टीम लीडर को ऐड करके इसमें एडमिन बना देंगी। बाकी टीम लीडर फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपने टीम मेंबर्स को इसमें आगे ऐड कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होगा कि आप क्लाइंट को हर चीज़ के लिए अगर कॉल नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन आप सारा इस ग्रुप में कर सकते हैं। सेकंड हमारा इसमें प्रोटोकॉल है कोटेशन जनरेट प्रोटोकॉल। जब भी आपकी कोई हायरिंग होती है तो उसमें उस केस में कोटेशन बनता है। ठीक है, हम क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसके पास जब हायरिंग हो जाएगी तो हम कोटेशन रेज करते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा प्रोसेस बनाया है जिसमें हम क्लाइंट को एक बार कॉल करके कंफर्म करते हैं कि आपके पास में इस कैंडिडेट ने आपकी इस कंपनी में ज्वाइन किया, उसकी कंपनी के नेम से। सपोज जैसे कि मेरे क्लाइंट हैं कोई, जैसे प्योर एंड से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें सोनिया मैम है और उनके यहाँ पे मैंने आकाश कैंडिडेट को ज्वाइन कराया है। तो मैं मैम को कॉल करके बोलूँगी कि मैम आकाश ने आपकी कंपनी प्योर एंड सेफ को ज्वाइन कर लिया है इस डेट से इस अमाउंट पे। ठीक है, और मैम ये एक रिकॉर्डेड कंफर्मेशन कॉल है तो मैं उसे एक रिकॉर्डेड कॉल लूँगी जिससे उसकी ज्वाइनिंग डेट कंफर्म हो जाएगी। सेम मैं कैंडिडेट से भी रिकॉर्डेड कॉल पे बात करूँगी कि आपने इस कंपनी को इस डेट से इतनी सैलरी पर ज्वाइन किया है इस जॉब डेजिग्नेशन पर। तो कैंडिडेट भी कंफर्म करेंगे और इसमें रिकॉर्डेड वर्ड जरूर यूज होना चाहिए। जब हमारी ये दोनों रिकॉर्डिंग हो जाएंगी तो उसके बाद का प्रोसेस है एक फॉर्मेट है जो कि MIS टीम आपको दे देती है। उस फॉर्मेट में सारी डिटेल भर के उस फॉर्मेट और वो दोनों रिकॉर्डिंग जो आपने क्लाइंट और कैंडिडेट के साथ करी हैं कि उनकी ज्वाइनिंग कंफर्मेशन है उसमें, वो आपको MIS टीम को मेल करनी है और फिर आपका कोटेशन बन के आपको मिल जाता है और वो आपकी अचीवमेंट में भी ऐड हो जाता है उस मंथ की। ठीक है, थर्ड आपका इसमें है प्रोटोकॉल फॉर फाइनेंस टीम कोटेशन इनवॉइस कैंसिलेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कैंडिडेट हायर हो गया और उसकी पेमेंट टर्म में थोड़ा गैप है, जैसे पेमेंट टर्म 30 डेज का है या 15 डेज का है, तो उसमें MIS टीम ये इंश्योर करती है अपनी साइड से ही कि क्या वो कैंडिडेट वहाँ पे वर्किंग है या नहीं वर्किंग है। ठीक है, तो उस केस में हम उन्हें विद इन अ वीक या 10 डेज में कॉल करके इंश्योर करते हैं कि कैंडिडेट वहाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कैंडिडेट को ही कॉल करते हैं इस केस में, उसको हम अलग वे में पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है काम करने में, या आपका फीडबैक क्या है, हमने आपको वहाँ प्लेसमेंट कराया, सब चीज़ें आपकी प्रॉपर है वहाँ पे, ठीक है, आपको काम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम कंफर्मेशन लेते हैं। इन केस अगर MIS टीम कैंडिडेट को 3 बार कॉल कर चुके हैं, जैसे उन्होंने 7 दिन बाद कॉल किया है कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के बाद में और कैंडिडेट ने डिफरेंट 3 डेज में कॉल नहीं पिक किया, तो ये उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन्होंने वहाँ पे कैंडिडेट को हायर कराया है वो उनसे बात करके उसकी रिकॉर्डिंग MIS टीम को प्रोवाइड कराए। अगर इस चीज़ में वो फेल होते हैं रिकॉर्डिंग देने में और बाद में वो कोटेशन कैंसिल कर दी जाती है और उसका कैंसिलेशन का 1.25 टाइम्स कैंसिलेशन यानी अचीवमेंट में से माइनस होता है। क्योंकि कैंडिडेट अगर हमारा ज्वाइंट है तो वो हमारा फ़ोन मल्टीपल एफर्ट्स के बाद उठा ही लेगा। इन केस मान लीजिए कैंडिडेट नहीं उठा पा रहा है फ़ोन तो क्लाइंट से भी हमें कंफर्मेशन मिल जाती है तो भी ठीक है। उसमें फोर्थ पॉइंट है आपका कैंडिडेट इमीडिएट एक्शन ऑन सर्कुलर इमीडिएट एक्शन ऑन कैंडिडेट्स बैकआउट। ये पॉइंट में ऐसा है कि अगर आपको टीम लीडर या रिक्रूटर्स को पता चलता है कि हमारे कैंडिडेट ने जॉब छोड़ दी तो आपको उसका डेस्करा की ईमेल सेक्शन से ही एक मेल ड्रॉप करना है पूरे मैनेजमेंट को
कि आपका ये कैंडिडेट ने जॉब छोड़ दी है, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है उस केस में। फिफ्थ पॉइंट आपका है इसमें ये कि आपकी जितनी भी कॉल्स होती हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स को हो रही है, क्लाइंट को हो रही हैं, वो सारी आप फ्री जोन से ही करें। ठीक है। सिक्स्थ आपका है इसमें मैंडेटरी स्टेप फॉर टिकट फॉर कलेक्शन। इसमें आपका जो आपकी कोटेशन रेज हुई है उसमें आपका फॉलोअप का प्रोसीजर बताया गया है। आपकी कोटेशन रेज हुई तो उस केस में जब वो ड्यू हुई तो उसमें आपको सीधे क्लाइंट को कॉल करके उसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर आपकी पेमेंट मतलब हमारी पेमेंट ड्यू हो गई, काइंडली रिलीज दी पेमेंट। जो बिल है वो ड्यू हो गया, पेमेंट रिलीज कर दीजिए। और उस चीज़ की रिकॉर्डिंग आपको डेस्करा में अटैच करनी है। ऐसे ही आपको एक ईमेल भी इसमें सेंड करना है जो कि हमारी पेमेंट के बारे में बता रहा है उन्हें कि उनका बिल ड्यू हो गया है, तो वो पेमेंट इस चीज़ की कर दें। और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं उसको। ईमेल और व्हाट्सअप आपको जब यूज़ करना है जब वो क्लाइंट आपका फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं। ठीक है। उस केस में आप ये दोनों मेथड यूज़ जरूर कीजिए और उसे डेली बेसिस पे ये चीज़ें करनी है जब तक पेमेंट कलेक्ट ना हो जाए आपके लिए। और ये कंपलसरी स्टेप है जैसा कि यहाँ मेंशन भी है।